इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका पहला चैप्टर पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके फॉर्मूला को चलो हम लोग एक बार सम अप करते हैं। तो पॉइंट चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट था, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है कि प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन, जिनको हम एक्स एंड वाई एक्सिस बोलते हैं, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोला जाता है। अगर इस प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट को अगर लिखना है तो हमें एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करना होगा। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अल्फा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बीटा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, देन पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा दिस इज अल्फा कॉमा बीटा। और अल्फा जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग एब्सिसा एंड बीटा वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है मींस एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। मींस जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। क्लियर है ना। अच्छा, ये जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, और इसको कार्टेशियन प्लेन इसलिए बोला जाता है कि रेने डेकार्ट्स करके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। कौन? रेने डेकार्ट्स, है ना। और इसीलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, आप देखो, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है और दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन एक्स डैश। ये वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन वाई डैश है, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के पॉजिटिव और वाई के पॉजिटिव के लॉन्ग ट्रैवल करना होता है, इसलिए एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स के नेगेटिव एंड वाई के पॉजिटिव के लॉन्ग ट्रैवल करना होता है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना। अच्छा, अगर हम कहें कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, समथिंग डिस्टेंस, लेट सपोज अल्फा डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा कॉमा जीरो। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर देखा कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, और y एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल? x कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 है ना, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर ओरिजिन से बीटा डिस्टेंस पर है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? 0 कॉमा बीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर कौन 0? x एक्सिस पर y 0, y एक्सिस पर कौन 0? y एक्सिस पर x 0। क्लियर हो रहा है क्या? इसीलिए जो x एक्सिस का इक्वेशन होता है दिस इज y इक्वल्स टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 0। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। तो ये ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के इक्वल, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है ना। x एक्सिस पर कौन 0? y 0, y एक्सिस पर कौन 0? x 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये तो आपके लिए बेहद आसान है कि अगर दो पॉइंट a x1, y1 एंड b x2, y2 दिए गए हो तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन वो आता कैसे है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका लेंथ क्या होगा? y1। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके इक्वल? y कोऑर्डिनेट के इक्वल। इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये जो होगा ये होगा y2। और अगर यहां पर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें ABC, तो फिर ABC ट्रायंगल में AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। और AB क्या है? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब ये दिख रहा है हमें कि जो BC लेंथ होगा दिस इज y2 माइनस y1, और जो AC लेंथ होगा, चूंकि टोटल ये क्या है? ये है x2 और ये है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहां से जो AB आएगा दिस इज AC स्क्वायर अंडर रूट AC स्क्वायर का मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस
BC स्क्वायर का मतलब y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि कोई पॉइंट है -3,4 एंड 6,2, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला d = √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x2 कौन सा है, ये दिस माइनस, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस बोलिए y2 कितना 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहां से आपका d आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, अगर लाइन सेगमेंट AB एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो फिर क्या होगा सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम कहेंगे कि सर ये डिस्टेंस y1 और दिस डिस्टेंस इज y2, है ना। मतलब कि दोनों ही पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। और जब y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा तो फिर ये वाला इस फॉर्मूले में ये 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से जो AB डिस्टेंस आएगा, AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और चूंकि डिस्टेंस है इसलिए आप क्या करो, मॉड ले लो। और अगर ये लाइन सेगमेंट y के पैरेलल हो गया, ये y के पैरेलल हो गया कि ये था ax1, y1 और दिस इज bx2, y2, तो फिर क्या होगा सर, क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी x1 और दिस इज x2। तो फिर यहां पर x1 और x2 इक्वल हो गया, x1 एंड x2 इक्वल हो गया, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 होगा। तो यहां से जो AB आएगा, दिस इज AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और चूंकि डिस्टेंस है इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड लेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली यहां पर क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा, कि अगर कोई लाइन सेगमेंट x के पैरेलल हो गया ना, तो फिर उस पॉइंट के उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट पर हर एक पॉइंट का x एक्सिस से जो दूरी होगा वो तो इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। तो जब x के पैरेलल तो क्या कांस्टेंट, y कांस्टेंट, और जब y के पैरेलल तो क्या कांस्टेंट, x कांस्टेंट। y के पैरेलल कोई लाइन होगा तो उसके हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज कांस्टेंट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, आपको पता है। एक होता है इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, और दूसरा होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन का केस क्या होता है कि अगर दो पॉइंट ax1, y1 और bx2, y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को इन सम रेशियो m:n में डिवाइड कर रहा है, देन जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y सिमिलरली y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये ध्यान रखना होगा, ये आपको पहले से पता है। और यदि यहां पर m n इक्वल हो जाए, m और n इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा, पॉइंट P इज मिड पॉइंट। क्या होगा, पॉइंट P इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और जब मिड पॉइंट होगा तो उस केस में P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। लेकिन कब, जब m और n इक्वल होंगे। एक्सटर्नल के केस में क्या है कि अगर AB लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली, या A एंड B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब होता है, जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर क्या है, AP/BP जो रेशियो है, AP/BP, दिस इज m:n, है ना। उसी प्रकार से यहां पर जो होगा AP/BP, दिस इज m:n। AP का मतलब पहले पॉइंट से रिक्वायर्ड पॉइंट टू द दूसरे पॉइंट से रिक्वायर्ड पॉइंट, ध्यान रखना होगा। तो फिर जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आता है, दिस इज इसमें बस जो प्लस साइन है वो माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n एंड my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर इंटरनल डिवीजन का केस है तो क्या होगा, प्लस साइन होगा, और एक्सटर्नल का है तो माइनस साइन। और अगर मिड पॉइंट का केस हो गया तो क्या होगा, x1 प्लस
x2/2 एंड y1 प्लस y2/2।